हर हर महादेव। सनातन धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है क्योंकि इस मास की हर तिथि को किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। इस तिथि का धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। इस साल यह चतुर्दशी आज यानी कि 28 जनवरी 2025 को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन शिव का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग नरक के फेर से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ था। इस तिथि के ठीक 1 महीने बाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए यह दिन खास महत्व रखता है और इस दिन को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन प्रदोष काल में यानी कि सायंकाल भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों के अनुसार इस तिथि पर शंकर भगवान की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को नरक के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस व्रत को नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शंकर भगवान की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है, स्वर्ग नरक के फेर से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिव का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में बेर का प्रसाद अर्पित करने का विधान है। इस दिन पार्वती माता और भगवान शिव का विवाह तय हुआ था। इस तिथि के ठीक 1 महीने के बाद जैसा कि आपको बताया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माघ और फाल्गुन माह की चतुर्दशी शंकर भगवान को सर्वप्रिय है, जिस कारण इन दोनों ही तिथियों को शिवरात्रि के समकक्ष माना जाता है। इस दिन शिव ही नहीं, शिव के साथ माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां स्वर्ग में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, वहीं नरक में अपने बुरे कामों के फलस्वरूप कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए यह तिथि विशेष है। इस दिन विधि विधान से पूजा करके नरक से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, बिल्व पत्र और बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर उपवास करें तो व्रत को बेर खाकर तोड़ना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्र अभिषेक करने से मिलने वाला फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ब्राह्मण को घी और शहद का दान करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। किसी के घर में कोई रोगी है तो वह इस अवसर पर यह उपाय कर सकते हैं जो नरक से भी मुक्ति दिलाता है। नरक निवारण चतुर्दशी के दिन लोग सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। आइए सुनते हैं नरक निवारण चतुर्दशी की कथा। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराजेंद्र ने आकर प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से
महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। लिंग पुराण के अनुसार भी नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की कथा आती है। लिंग पुराण के अनुसार व्रत कथा इस प्रकार से है। एक व्यक्ति गरीबी के चलते घर से भाग गया। जाते जाते वह जंगल में पहुंचा और बेल के एक पेड़ पर चढ़ गया। वह व्यक्ति पेड़ पर कई दिनों तक भूखे प्यासे रहा था। उसके पैर से बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरता था। इससे पूर्व किसी ने भी उस शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया था। पैर से लगकर शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से भगवान शिव उक्त व्यक्ति को अपना दर्शन देते हैं और उसे धन, धर्म और मोक्ष का आशीष भी देते हैं। भगवान शिव ने उस व्यक्ति से यह भी कहा कि जो कोई भी माघ चतुर्दशी के दिन व्रत रखेगा उसे नरक से मुक्ति मिल जाएगी। कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसको भगवान शिव ने दर्शन दिया था उस दिन माघ चतुर्दशी थी और उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसका व्रत भी हो गया था। इस प्रकार से उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दरअसल 27 जनवरी को शाम को 8:35 पर त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो गई है। इस कारण इस दिन व्रत करने से चतुर्दशी का पुण्य भी प्राप्त होगा। शास्त्रों में यह उल्लेखित है कि त्रयोदशी के बाद मध्य रात्रि में चतुर्दशी आने पर इस दिन शिवरात्रि का व्रत करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस बार भी यही स्थिति रहेगी, जिससे व्रती भक्तों को शिवरात्रि का पुण्य भी प्राप्त होगा। माघ मास की इस शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का तिलक हुआ था, इसलिए इस चतुर्दशी और शिवरात्रि का महत्व महाशिवरात्रि के समान माना गया है। हालांकि जो भक्त केवल चतुर्दशी का व्रत करते हैं उन्हें 28 जनवरी को ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी। इस चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से ही जाना जाता है। आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आपको मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त हो।